वेलकम बैक टू लेक्चर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉइस पे। हमने नॉइस में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉइस कितने टाइप का होता है, व्हाट इज़ द नॉइस। हमने सिंपली नॉइस कहा था कि अनवांटेड सिग्नल है, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि नॉइस बेसिकली दो टाइप का था, एक एक्सटर्नल नॉइस और एक इंटरनल नॉइस। एक्सटर्नल मतलब सिंपली जो इम्पोज्ड होता है सिस्टम में, और इंटरनल की बात करें तो इंटरनल सिंपली जो इंटरनली या विद इन सिस्टम जनरेट होता है उसे हम कहते थे इंटरनल नॉइस। और फिर हमने कहा था जो एक्सटर्नल नॉइस है वो एटमॉस्फेरिक नॉइस था, मैन मेड और इंडस्ट्रियल नॉइस था, और तीसरा हमने कहा था कि ये एक्सटीरियल और स्पेस नॉइस था। फिर हमने बात किया इंटरनल नॉइस की कैटेगरी पे। हमने कहा थर्मल नॉइस होता था, हाई फ्रीक्वेंसी और ट्रांजिस्ट नॉइस था, लो फ्रीक्वेंसी और फ्लिकर नॉइस था, पार्टीशन नॉइस और शॉर्ट नॉइस। अब हम लोग आगे उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आगे डिस्कस करने की हम लोग बात करें तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रजिस्टर एज ए नॉइज जनरेटर। कि किसी सर्किट में अगर रजिस्टर है और सोर्स है तो वो कितना नॉइज जनरेट करेगा। तो हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर किया हुआ है कि आपके पास ये नॉइज सोर्स है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है और वोल्टेज भी है, और ये उसके क्रॉस लोड रेजिस्टेंस आ रहे हैं, और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो वी जनरेट हो रहा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर हम कहते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है, लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है, हम कहते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात करेंगे तो आप क्या कहते हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एप्लीकेशन। आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करेंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है कि जो आपके पास लोड रेजिस्टेंस है या जो लोड इंपीडेंस है वो अगर इक्वल हो जाता है सर्किट के इंटरनल इंपीडेंस के इक्वल हो जाएगा, तो उसके क्रॉस में जो आपके पास पावर होगा वो मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। या सिंपली कहते हैं लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हम इस सर्किट की बात करें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्या है, आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस है वो आर है, और आप कहते हैं ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जब कितना हो जाएगा आर एन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अब दूसरी चीज हम ये बात करते हैं, अब हम अगर वोल्टेज वी कैलकुलेट करते हैं, वी वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज कर लेंगे। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल की बात करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे V इक्वल टू वी एन इंटू आर और आर प्लस ये होगा कि आपके पास लोड वोल्टेज। अब इसके केस में हम जानते हैं कि हमने पहले कहा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा जब आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस है इंटरनली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ हमने कहा कि आर इक्वल टू आर एन हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, वी एन इक्वल टू आर बाई टू, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ से, वी एन बाई, क्या जनरेट हो गया हमारा वी एन बाई। अब हम टोटल नॉइस पावर अगर कैलकुलेट करते हैं, टोटल नॉइस पावर कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम टोटल नॉइस पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि जो आपके पास नॉइस होगा सिंपली पी एन, टोटल नॉइस पावर पी एन सिंपली क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो इस केस में तो हम अगर आगे बात करें तो सिंपली वी स्क्वायर बाई आर होगा, और हम जानते हैं कि ये वोल्टेज वी है, ये सिंपली क्या हो जा रहा है, वी एन स्क्वायर बाई टू बाई आर। तो ये सिंपली वैल्यूज क्या हो जाएंगी,
वी एम स्क्वायर बाई 4, ये आपके पास टोटल नॉइज पावर जनरेट हो रहा है। और हम कहते हैं कि हमने पहले भी जो नॉइज वोल्टेज नॉइज पावर कैलकुलेट किया था थर्मल नॉइज के केस में या वाइट नॉइज के केस में, तो हमने कहा था कि जो पीएम की वैल्यू होती सिंपली क्या होती, के टी बी, क्या होता है के टी बी। और हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट की बात करें, अगर दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपली वी एम स्क्वायर बाई 4 आर इक्वल टू के टी बी। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, वी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 के टी बी आर। तो सिंपली जो वी एम वोल्टेज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 के टी बी आर। ये आपके पास नॉइज वोल्टेज जनरेट होगा जब आप कहते हो कि जो है कोई सोर्स है तो नॉइज जनरेट। तो देखो बेसिकली इसमें होगा क्या, अब के यहाँ पे आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, बी आपका बैंडविड्थ ओवर विच नॉइज इज बीइंग टू बी मेजर्ड, और आर है रेजिस्टेंस। तो बेसिकली अगर बात करें तो इसमें अगर न्यूमेरिकल कभी पूछा जाएगा तो आप सिंपली हो सकता है कि इसमें कोई भी एक पैरामीटर मिसिंग कर दे और वो आपसे वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के लिए बोले। हो सकता है आपके पास एक नेटवर्क दे दे जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉइज वोल्टेज। कुछ भी कैलकुलेट सकता है वो आपके पास नॉइज वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है, आपसे कह देगा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बैंडविड्थ कैलकुलेट करना हो सकता है, जैसा भी वो पैरामीटर्स आपको दिए। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो नॉइज वोल्टेज सिंपली होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 4 के टी बी। अब अगर हम आगे बात करें इसमें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिंपली होता है एसएनआर। एसएनआर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम लोग एसएनआर पे बात करेंगे। एसएनआर सिंपली क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो कैसे आप एसएनआर को डिफाइन करेंगे, तो अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो सिंपली जो एसएनआर होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज पावर। क्या होगा, एसएनआर अगर डिफाइन करने की बात करें इट इज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज पावर। ये आपका एसएनआर is defined as the ratio of signal power to noise power. सिंपली क्या हम इसको डिनोट करेंगे, PS by PL। PS यहाँ पे इंडिकेट करता है सिग्नल पावर को और PM यहाँ पे इंडिकेट करता है नॉइज पावर को। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम एसएनआर की बात कर रहे हैं तो एसएनआर अगर हम कहते हैं किसी सिग्नल के प्रॉपर और ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की बात करेंगे तो एसएनआर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एसएनआर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग बात कर रहे हैं एसएनआर का, हमने कहा एसएनआर सिंपली क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर। तो जब हम कहते हैं किसी भी सिग्नल के प्रॉपर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की बात करते हैं तो जो एसएनआर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एसएनआर की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
अगर हम किसी सिग्नल के प्रॉपर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की बात करते हैं तो एसएनआर की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए एज पॉसिबल एज पॉसिबल, मतलब जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ये मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास पीएस की वैल्यू मैक्सिमम हो, पीएन की वैल्यू मिनिमम हो। इसका मतलब कि आपके पास जब सिग्नल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, क्यों आप कहते हैं कि जो एसएनआर की वैल्यू मैक्सिमम है, क्यों आप कह रहे हैं ऐसा? वो इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास जो सिग्नल है, सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर आपकी मैक्सिमम होती है और नॉइज की वैल्यू मिनिमम होगी, तो आपके पास जब ट्रांसमिशन की बात करोगे तो जो आपके पास आपका मॉड्यूलेटेड जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसमें जो नॉइज का इफेक्ट होगा वो मिनिमम होगा, जिससे आपका सिग्नल में लॉसेस मिनिमम होगा और ट्रांसमिशन सिग्नल का क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। सिग्नल का प्रॉपर ट्रांसमिशन होगा और उसके बाद जो है फिर सिग्नल का जो है प्रॉपर रिसेप्शन हो जाएगा। रिकवरी भी अगर आपके पास जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसमें जो लॉसेस होगा वो मिनिमम होगा, जिसकी वजह से आप जब रिसीव करके डीमॉड्यूलेट करके सिग्नल डेस्टिनेशन पॉइंट तक डिलीवर करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो जो सिग्नल होगा वो अच्छे क्वालिटी का सिग्नल होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एसएनआर की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए। अब एक नया टर्म आता है नॉइज फिगर। क्या नया टर्म क्या आ गया आपका? नॉइज फिगर। ये नॉइज फिगर क्या आ गया? नॉइज फिगर को डिफाइन करने से पहले हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये हमारे पास कोई जो है सिस्टम है, ये आपका आउटपुट, ये आपका इनपुट, और हम कहते हैं जो आपके पास इनपुट सिग्नल है उसका पावर सिग्नल पावर PSI है और नॉइज पावर PNI, और आउटपुट जो सिग्नल है उसका जो आउटपुट पावर है वो PSO है और जो नॉइज है वो PN। तो ये क्या नई चीज आ गई? जब आपने कहा कि आप बात करोगे आप नॉइज फिगर का, तो नॉइज फिगर सिंपली क्या हो गया? तो अगर आप नॉइज फिगर की बात करोगे तो सिंपली आप कहते हो कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एसएनआर इनपुट एसएनआर टू आउटपुट एसएनआर। क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट एसएनआर टू आउटपुट एसएनआर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो अगर हम कैपिटल एफ की बात करते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा? एफ की वैल्यू हमने कहा क्या है? एसएनआर इनपुट और रेशियो क्या होगा? एसएनआर आउटपुट। क्या हो गया? एसएनआर इनपुट टू एसएनआर आउटपुट। तो अगर हम एसएनआर इनपुट की बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगा कि एसएनआर क्या होगा? अभी हमने कहा कि सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर, तो PSI बाई PNI, और उसके बाद क्या हो जाएगा? PSO बाई PNO। तो सिंपली क्या हो जाएगा? ये PSI बाई PSO इंटू PNO बाई PN, ये होता है आपका नॉइज फिगर। हमने क्या कहा? सिंपली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एसएनआर इनपुट टू एसएनआर आउटपुट। एसएनआर इनपुट की हमने बात कर ली। एसएनआर इनपुट सिंपली क्या है? PSI बाई PNI। उसके बाद हमने कहा क्या होगा? P आउटपुट एसएनआर की बात करोगे PSO बाई PNO। आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर दिया PSI बाई PSO PNI PNO बाई PNI। अब क्वेश्चन ये है कि जब से हमने कहा कि ये एसएनआर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो जब आप बात करोगे नॉइज फिगर की तो नॉइज फिगर की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
किसी भी सिग्नल के प्रॉपर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए जो एसएनआर की वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए। तो जब आप एसएनआर की बात करोगे किसी भी सिग्नल के प्रॉपर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए, जब आप नॉइज फिगर की बात करोगे तो एसएनआर हमने कहा था हाई होना चाहिए, और हम जब आप नॉइज फिगर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि नॉइज फिगर शुड बी लो एज पॉसिबल, शुड बी लो एज पॉसिबल। और हमने एसएनआर के केस में कहा था शुड बी लार्जर एज पॉसिबल, मतलब जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए एसएनआर। और हम नॉइज फिगर के केस में कह रहे हैं कि जो एसएनआर नॉइज फिगर की बात हो रही है वो मिनिमम होनी चाहिए। और ये कैसे मिनिमम हो रही है आप उसको देख भी सकते हो कि जब आप इनपुट सिग्नल की बात करेंगे, आउटपुट सिग्नल की बात करेंगे, तो आउटपुट सिग्नल की जब बात करोगे तो आपके पास जो सिग्नल होगा एम्पलीफाइड सिग्नल होगा, और आपके पास जो बेसिक इनिशियल सिग्नल होगा वो आपके पास लो सिग्नल होगा। तो सिंपली जो वैल्यू हुई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा लेस देन 1, या सिंपली आप कहते हो कि जो वैल्यूज होनी चाहिए वो मिनिमम वैल्यूज होनी चाहिए, इसलिए नॉइज फिगर की वैल्यू हमेशा मिनिमम होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं नॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एम्पलीफायर, हम बात करेंगे कि नॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एम्पलीफायर। नॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एम्पलीफायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई एम्पलीफायर है और वो किसी सिस्टम में यूज हो रहा है, कोई एम्पलीफायर है किसी सिस्टम में यूज हो रहा है, तो वो कितना नॉइज कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमने एक सिंपल एक फिगर बनाया है यहाँ पे, कि ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है और यहाँ पे हम आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, और ये हमारे पास एम्पलीफायर है। अब हम ये कहते हैं कि जो हमारा एम्पलीफायर है जो नॉइज जनरेट कर रहा है वो सिंपली क्या जनरेट कर रहा है, पी एन ए, नॉइज एम्पलीफायर। और हम कहते हैं जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल के केस में जो सिग्नल का पावर है वो क्या है, पी एस आई है, और जो नॉइज पावर है वो पी एन आई है। आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट पावर पी एस हो जाएगा, और जो आउटपुट नॉइज पावर की सिग्नल पावर की बात करें तो पी एस है, और जो आउटपुट सिग्नल नॉइज पावर की बात करेंगे तो आउटपुट नॉइज पावर पी एन हो जाएगा। हमें कैलकुलेट करना है कि सिंपली कि जो ये एम्पलीफायर है, जब आप एम्पलीफायर यूज कर रहे हो किसी सिस्टम में, तो ये एम्पलीफायर कितना नॉइज कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें इसमें, तो हम क्या करेंगे, टोटल नॉइज की बात करते हैं, टोटल नॉइज पावर की बात करेंगे सबसे पहले। टोटल नॉइज पावर कौन सा, इनपुट, टोटल इनपुट नॉइज पावर कर दे रहे हैं, टोटल इनपुट नॉइज पावर, टोटल इनपुट नॉइज पावर। तो आप टोटल इनपुट नॉइज पावर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम कहते हैं कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल एन आई। इसे क्या कह रहे हैं, ये हमारा टोटल नॉइज है जो सिस्टम में हो रहा है। ये सिंपली क्या हो जाएगा, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, आपके पास जो वैल्यू है पी एन आई प्लस पी एन ए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब किसी सिस्टम में एम्पलीफायर यूज होता है तो कितना नॉइज कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमने कहा ये हमारे पास कोई सिस्टम है, हमने एम्पलीफायर यूज किया उसमें, और हमने कहा कि जो नॉइज इंट्रोड्यूस हो रहा है इसमें कितना हो रहा है, पी एन ए नॉइज इंट्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम। और आपके पास कोई इनपुट सिग्नल आप दे रहे हो किसको, एम्पलीफायर, तो यहाँ पे आप इनपुट सिग्नल दोगे तो यहाँ पे पी एस आई इनपुट सिग्नल पावर हो जाएगा, पी एन आई आपका इनपुट नॉइज पावर हो जाएगा, और पी एस ओ आउटपुट पावर हो जाएगा, और सिग्नल पावर, और पी एन ओ आपका
आउटपुट नॉइस पावर हो गया। अब उसके बाद है कि एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। तो एम्पलीफायर के केस में जो टोटल जो अब हमें कैलकुलेट करना है सिंपली कि इस केस में कितना नॉइज कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब हम टोटल इनपुट नॉइज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल इनपुट नॉइज की बात कर रहे हैं। तो टोटल इनपुट नॉइज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल इनपुट नॉइज हम डिनोट कर रहे हैं किससे? कैपिटल PNI से। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये दो नॉइज हो जाएगा। एक तो आपके पास जो सिग्नल के साथ नॉइज एसोसिएट होगा और दूसरा जो आपके पास नॉइज इंट्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से? एम्पलीफायर की वजह से। तो ये हमारे पास टोटल इनपुट नॉइज हो जाएगा। और हमेशा हमने कहा है कि जब आप टोटल इनपुट नॉइज की बात करेंगे तो ये वैल्यू सिंपली क्या होती है? KTB। मतलब आप सिंपली क्या करोगे? ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? टोटल KTB प्लस PN। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, B वैल्यू। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर हम गेन की बात करें तो गेन को हम डिनोट करेंगे सिंपली कैपिटल G से। और ये क्या होता है? सिंपली गेन की बात करोगे तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो PSO बाई PSI। और सिमिलर वे में अगर हमें गेन कैलकुलेट करना है नॉइज के केस में तो G की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? PNO बाई PNI। यहाँ पे हम N जो ले रहे हैं वो कैपिटल N ले रहे हैं। कैपिटल N लेने का क्यों? क्योंकि हम जब गेन कैलकुलेट करेंगे तो किस पे करेंगे? टोटल नॉइज पे करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले नॉइज फिगर। तो जब हम नॉइज फिगर की बात करते हैं तो नॉइज फिगर F क्या होता है? SNR इनपुट अपॉन SNR आउटपुट। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? PSI बाई PNI स्मॉल n। इस पे हम कैलकुलेट करेंगे इस केस में। और PSO बाई PNO। ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारी? सिंपली PSI बाई PSO इंटू PNO बाई PNI। ये वैल्यू यहाँ से PSI बाई PSO सिंपली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 गेन और इंटू क्या हो जाएगा? PNO इंटू KTB। अगर हम यहाँ से बात करें तो सिंपली अगर ये बात कर ले तो PNI सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ से कैपिटल NI क्या हो जाएगा? PNO बाई गेन G। तो अब ये वैल्यूज हमारे यहाँ से क्या आ जा रहे हैं? ये सिंपली क्या हो जाएगा? 1/KTB इंटू PNO बाई G। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से किससे? 1/KTB इंटू ये क्या हो जाएगा? PNI। तो ये वैल्यू सिंपली क्या हो जाएंगे यहाँ से? PNI अगर हम कैलकुलेट करें तो PNI की वैल्यू यहीं आगे कर दे रहे हैं। क्या हो जा रहा है कि जो PNI की वैल्यू हो जा रही है यहाँ से वो क्या हो जा रहा है? F। ये वैल्यू क्या है हमारी? सिंपली F। तो ये क्या हो जाएगा? F KTB। अब हमें टोटल नॉइज कैलकुलेट हो गया। हमने क्या किया कि जो टोटल नॉइज है इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम ये वैल्यू हमें यहाँ पता ही है। हमने कहा कि जो टोटल PNI क्या था? PNI इक्वल टू KTB प्लस PNA। और ये यहाँ से क्या आया है? F KTB इक्वल टू KTB प्लस PNA। क्या आ जाएगा ये? हमें कैलकुलेट क्या करना था कि जो ये वैल्यू है ये कितनी होगी। कि जब आप एम्पलीफायर यूज कर रहे हो किसी सिस्टम में तो जो एम्पलीफायर है वो कितना नॉइज
जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से पी एन ए सिंपली क्या हो जाएगा, एफ के टी बी माइनस के टी बी। तो ये वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं पी एन ए वैल्यू एफ माइनस 1 इंटू के टी, क्या हो जाएगा एफ माइनस 1 इंटू के टी बी। अब अगर आप बात करोगे कि पूरा एक्सीडेंट कभी भी कि कोई एम्पलीफायर है और किसी सिस्टम में यूज हो रहा है, तो सिस्टम में यूज होने के बाद वो कितना नॉइज पावर जनरेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या हो जाएगा एफ माइनस 1 इंटू के टी बी। एफ क्या है यहाँ पे, सिंपली नॉइज फिगर। एफ सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉइज फिगर। ये क्या कर रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और बी क्या जनरेट कर रहा है, बैंडविड्थ। तो ये वो वैल्यू है जब आप कहोगे कि कोई भी नॉइस है तो कितना, कोई भी एम्पलीफायर है कितना नॉइस कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब एक और चीज में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर। क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर। इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर, इसका यूज हमें आगे मिलेगा जब हम कहेंगे कि हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें मल्टीपल कैस्केडेड, मतलब मल्टीपल एम्पलीफायर कनेक्टेड है। यहाँ कहेंगे कि जो मल्टीपल नेटवर्क है वो कैस्केडेड है, मल्टीपल एम्पलीफायर कैस्केडेड है। तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि जो आपके पास कैस्केडेड सिस्टम है उसके केस में जो ओवरऑल नॉइस फिगर होगा वो कितना होगा, और कैलकुलेट करना होता है कि जो ओवरऑल इक्विवेलेंट टेम्परेचर पूरे सिस्टम का होगा वो कितना। तो जब हम बात करेंगे, डिफाइन करना है हमें इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर, तो इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर क्या होगा। तो इक्विवेलेंट नॉइस टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, द टेम्परेचर इक्विवेलेंट एट विच नॉइस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एम्पलीफायर become equivalent to KTEB। क्या होगा, is known as equivalent noise temperature। क्या कहा आपने कि the temperature at which noise contribution from an amplifier the temperature equivalent at which, सिंपली हम कहते हैं कि temperature equivalent at which noise contribution from an amplifier become KTEB is known as equivalent noise temperature. Is known as equivalent noise temperature। तो हो क्या है, पहले हमने एक चीज कैलकुलेट किया कि जो कोई एम्पलीफायर है वो कितना नॉइस कंट्रीब्यूट कर रहा है। पी एन की वैल्यू सिंपली क्या हमने कहा कि एफ माइनस 1 इंटू के टी बी, ये नॉइज वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब आप कहते हैं कि टेम्परेचर इक्विवेलेंट एट विच नॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एन एम्पलीफायर बिकम KTEB। अब कहता है कि वही एम्पलीफायर, जब आप कहते हैं कि कोई एम्पलीफायर है, वही सेम एम्पलीफायर
एक इक्विवेलेंट टेम्परेचर उसने कह दिया टीई, उसके केस में जो नॉइज है इंट्रोड्यूस करा, कितना करा, के टी ई बी। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, के टी ई बी इक्विवेलेंट टू एफ माइनस 1 के टी बी। तो अगर इस बेस केस की बात करेंगे तो ये आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और वैल्यू इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, जो T इक्विवेलेंट आ जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, F माइनस 1 इंटू टी। ये आपका इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा जब आप कहोगे कि जो नॉइज का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना है। यहाँ पे आप सिंपली क्या है, ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर है और ये T की वैल्यू सिंपली क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और F सिंपली क्या है, नॉइज फिगर। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे जब हम कहेंगे अभी कि हम मल्टीपल पूरा कैस्केडेड नेटवर्क का यूज कर रहे हैं और उसमें हमें यूज करना है इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर कितना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर है वो कितना होगा। दो चीजें, इस पे हम कैस्केडेड नेटवर्क का इक्विवेलेंट टेम्परेचर और नॉइज फिगर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो न्यूमेरिकल कर लेंगे इस पे और क्या करेंगे, उस पे नॉइज का ही कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बस, थैंक यू।